आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी से निकल कर आई है दो बहुत बड़ी अपडेट, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है आखिर सुजलॉन एनर्जी का भविष्य। पिछले कई दिनों के बाद आज पहली बार बड़े फंड हाउस की फिर से खरीदारी हो गई है सुजलॉन एनर्जी में शुरू। तो क्या ये पॉजिटिव ट्रिगर है? अब जल्द ही अपर सर्किट का दौर फिर से शुरू होगा। तो सिग्नल जो दिखाई दे रहे हैं वो इसी तरफ इशारा करे कि अब यहाँ पे तेजी की संभावना बन सकती है, क्योंकि कई दिन से हम देख रहे थे कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस की खरीदारी बिल्कुल बंद थी, लेकिन वो फिर से अब एक्टिव हो गए। तो यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे तेजी की संभावना बनने की शुरुआत होगी। तो इन सारी बातों को जानेंगे, उन डील को भी जानेंगे, साथ में जो लेटेस्ट दो अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आगे आगे हमें क्या करना चाहिए सुजलॉन एनर्जी में। काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मायूस हो गए, क्योंकि इसकी प्राइस भी काफ़ी नीचे आ गई है। 13 रुपीज़ का हाई बना के फिलहाल स्टॉक अगर आधी कीमत में मिल रहा है तो लोगों को टेंशन तो हो गई। लेकिन ये टेंशन सिर्फ सुजलॉन का नहीं है, बहुत सारे स्टॉक है जो फिलहाल अपनी आधी कीमत में मिल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे वजह सबसे बड़ी यह है कि इन लोगों ने दौड़ के तेजी भी बहुत बनाई थी। 2-3 रुपये का स्टॉक था जो 13 तक दौड़ा था, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। लेकिन अब यहाँ से फिर से नई शुरुआत होने की संभावना बन रही है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.70 पर, लो बना 6.55 का और हाई है 6.85 का। अंत में क्लोजिंग 6.70 पर ही है, यानी जो सुबह शुरुआत हुई थी क्लोजिंग भी उसी पे रही है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि कम से कम 1.52% यानी 1.5% की हमने तेजी देखी। और इसके पीछे वजह यह है कि आज बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू की है, लेकिन हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है आज भी वो अपनी बिकवाली करते हुए दिखाई दिए। बीएससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1,71,00,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 52 लाख की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 30.80% है। अगर एनएससी की बात करें तो यहाँ पे 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,71,00,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 34.27% है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज फिर से 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो आप देख सकते हो पिछले एक महीने में इसके वॉल्यूम में लगातार जो कमी आ रही थी वो आज पूरी हुई और फिर से वॉल्यूम में बढ़ोतरी शुरू हुई, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। अब आज इसमें बड़े बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है और ये शुरुआत है, यानी आप समझ सकते हो कि अब ये वॉल्यूम की बढ़ोतरी होगी तो फिर यहाँ पे अपर सर्किट भी शुरुआत हो सकती है। जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो सिग्नल बनने लगे वो अपर सर्किट की तरफ इशारा करे। जल्द ही बाजार ने अगर साथ दिया तो अपर सर्किट जरूर लगेगा, लेकिन अगर बाजार में गिरावट का दौर शुरू हुआ तो फिर लाजमी है कि सब स्टॉक नीचे आएंगे तो फिर सुजलॉन भी आगे नहीं जा सकता, ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन बाजार ने अगर पॉजिटिव मूव बनाना शुरू कर दिया तो ये स्टॉक जरूर दौड़ेगा। सुबह देखें तो फिर 9:43 पर बाजार खुलते ही 6.70 की प्राइस से करीब 17,50,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और उसके बाद आप ये देखो तो डील के माध्यम से खरीदारी हुई, क्योंकि इसके बाद में जो प्राइस है वो 6.80 की हुई। इसका मतलब ये क्लियर है कि यहाँ पे ये जो है खरीदारी हुई है, बड़े फंड हाउस ने माल उठाया यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे तो फिर 9:44 पर 6.70 की प्राइस से करीब 13,56,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। और उसके बाद आप देखोगे तो फिर से प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दी। इसका मतलब ये कि ये भी खरीदारी ही है। फिर आप देखोगे तो 12:03 पर 6.65 की प्राइस से करीब 10,50,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद आप देखोगे तो 12:26 पर 6.70 की प्राइस से करीब 9,26,000 शेयरों की एक डील हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी अच्छी डील आज हुई है। फिर उसके बाद देखोगे 3:04 पर 6.50 की प्राइस से करीब 10,76,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद बाजार क्लोज होते 3:24 पर 6.65 की प्राइस से 10,41,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी डील आज शुरू हुई है और ऐसी डील हमने काफ़ी समय से मिस करे थे। अब यहाँ पे बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुई है, तो जल्दी ही यहाँ पे फिर से तेजी की संभावना बनेगी और आने वाले समय हो सकता है कि अभी ये जो 13 की इसकी जो पुरानी हाई उसको क्रॉस करके ये नई हाई भी बनाए। अब यहाँ पे रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि क्या जो सरकार ने अपना गोल सेट किया कि 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन करना है और जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा उसमें 50% का योगदान ग्रीन एनर्जी का होगा, क्या ये गोल अचीव हो सकता है? तो उनका कहना है कि ये पॉसिबल है कि ये गोल अचीव हो सकता है। गवर्नमेंट इसकी तरफ से पूरी से
अपनी तवज्जो दे रही है और सरकार एग्रेसिव तरीके से अपने लिए रोड मैप भी बना रहे हैं कि किस तरह से ग्रीन एनर्जी के इंस्टॉलेशन को उस लेवल तक पहुंचाना है। तो सरकार की तरफ से तो पूरी कोशिश जारी है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डिस्कॉम की तरफ से। इसमें बिल्कुल उनकी तरफ से रुचि नहीं ली जा रही है और बहुत सारा जो उनके ऊपर बकाया है वो चुकाने की वो कोशिश भी नहीं कर रहे, और इस वजह से ये सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो है डिस्कॉम की तरफ से। सरकार तो पूरी कोशिश करिए कि कैसे भी करके ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट किया जाए, लेकिन जो लोकल स्टेट में जो डिस्कॉम है उनकी तरफ से अभी फिलहाल वैसा रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, और यही सबसे बड़ी इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कृषि की तरफ से कहा गया है कि ये जो गोल है ये अचीव हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके लिए 3 रास्ते अपनाने होंगे। ये जो 3 स्टेप्स है उसमें जो पहला है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंस्टॉलेशन है उसको और बढ़ाना होगा, यानी लगातार इसमें और नए टेंडर भी लाने होंगे और प्राइवेट प्लेयर को भी इसमें इन्वॉल्व करना होगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन हो। और जो सेकेंड है कि जो ग्रिड की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसके ऊपर पैसा खर्च किया जाए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए और उसमें नई एडवांस टेक्नोलॉजी लाई जाए ताकि जो लीकेज होती है उसको भी रोका जाए ग्रिड के अंदर। तो एक तरह से देखें तो पूरी तरह से वहाँ पे अभी खर्च करने की जरूरत है ग्रिड के लिए। और तीसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग रहेगा वो ये रहेगा कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लानी है कि जहाँ से इन्वेस्टर इसमें इजीली आ पाए, यानी जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर को सरकार इसमें इन्वॉल्व करना चाहती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिसी को आसान किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एंट्री ले और ये सरकार की जो पॉलिसी है सक्सेस हो जाए। तो ये 3 रास्ते अगर गवर्नमेंट अपनाएगी तो जल्द ही ये पूरा जो टारगेट है अचीव हो सकता है। अगर 2026 तक अगर हम ये जो गोल है फिलहाल 11% का ही हिस्सेदारी ग्रीन एनर्जी के उसको 2026 तक का टारगेट रखा जाए, जिसमें 36% अगर उसको पहुंचाया जाए तभी वो 50% का टारगेट आरई का पूरा हो सकता है। तो एक तरह से ये इन्होंने एक रास्ता बताया कि कम से कम 2026 तक 36% का इंस्टॉलेशन होना चाहिए, यानी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल 36% अगर पहुंच गया तो फिर 50% आसानी से वो टारगेट अचीव किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनियां उनके लिए सबसे बड़ी जो टेंशन है उनका बकाया है, जो डिस्कॉम उनको समय पे नहीं चुका रहे। यहाँ पे कम से कम 2.2 लाख करोड़ रुपीज़ का एक बकाया रकम बाकी है जो समय पे नहीं मिल पा रही। अब यहाँ पे जो उनकी रकम जो मिल रही है उनको बहुत लेट मिल रही है, यानी कम से कम 130 से लेकर 140 दिन के एवरेज के ऊपर मिल रही है, जबकि इसको 30 से 60 डेज के अंदर उनको रकम को मिल जाना चाहिए, यानी जो बकाया ड्यू है उसको मिलना चाहिए कंपनियों को, तभी वो आगे अपने अच्छे से कारोबार कर पाएगी। तो ये कुछ सॉल्व कर जाए इन प्रॉब्लम को, तो फिर आने वाले समय ये जो सरकार का गोल है ये अचीव हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि सरकार से कोशिश की जाए। सरकार ने भी आप देखोगे तो करीब 1.35 लाख रुपीज़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लाया है इसके लिए, एक आत्मनिर्भर पैकेज के तहत दिया है ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए, और सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है। तो ये हो सकता है कि जल्द से जल्द ये जो ग्रीन एनर्जी का जो गोल है ये अचीव हो जाएगा, ऐसा कहना है कृषि की तरफ से। यहाँ पे एक दूसरी जो अपडेट निकल के आ रही है वो एक्चुअल में विंड पावर और सोलर पावर के लिए एक निगेटिव न्यूज है, क्योंकि IITM पुणे की तरफ से एक रिसर्च किया गया था और उसकी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके हिसाब से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा विंड पावर और सोलर पावर के लिए। जो इंस्टॉलेशन है उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि वातावरण उस तरह का जो आगे जाके बनने वाला है कि उस वजह से ये सोलर पावर और विंड पावर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ सकती है। उनका कहना है कि ये जो स्टडी कह रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि जो वैसा वातावरण न मिले जिसकी वजह से सोलर पावर जनरेट हो पाए या फिर विंड पावर चल पाए। उनका कहने का मतलब है कि जिस तरह से अभी फिलहाल हवाएं चल रही है वैसी हवा चलने की अगर संभावना कम होगी तो फिर विंड पावर नहीं चल पाएगा। आपको पता ही है कि विंड पावर के लिए हवा जरूरी है और सोलर पावर के लिए आप देखो सूर्य की रोशनी जरूरी है। अगर इसमें कोई इफेक्ट आएगा तो फिर ये वहाँ से पावर जनरेशन नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से ये जो रिपोर्ट निकल गई ये थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली है, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो ये पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा वातावरण तो नहीं होगा और सरकार अब पूरी तरह से अपनी कोशिश करिए तो आने वाले समय में जरूर इसको बेनिफिट मिलेगा और सुजलॉन को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की ये पहली सबसे पुरानी और नंबर 1 कंपनी है विंड पावर क्षेत्र में। और इसका एक और फायदा इसको है कि चाहे दूसरी कंपनियां जितना भी पावर जनरेशन के लिए विंड फार्म लगाए, लेकिन उसका मेंटेनेंस का काम सुजलॉन को मिल सकता है, क्योंकि इनके पास वो नॉलेज है और इनके पास एक बहुत बड़ी एक टीम भी है और पूरे वर्ल्ड में इनका कामकाज है। तो ऐसे में सुजलॉन को फायदा तो जरूर होगा। तो ये छोटा सा पेनी स्टॉक आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दे सकता है और ये इसकी प्राइस बहुत नीचे खरीदारी का मौका बनता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। फिलहाल 82% बाई की कॉल है, 18% सेल की कॉल है। लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। आप देख सकते हो 100 में से 82% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके वीकली लो पर पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 6.50 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.25 तक स्टॉक जा सकता है और वहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 5.80 तक जा सकता है। यानी अगर बाजार में गिरावट का दौर शुरू हुआ तो फिर ये आप समझ सकते हो 5.80 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव अगर माहौल बना
तो 7.20 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 7.65 तक स्टॉक जाएगा और वहां तक पहुंच गया तो फिर 7.90 तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुए इस समय इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।